राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ईरान पर बड़ा हमला। ज़ेलेंस्की ने कहा ईरान की वजह से युद्ध विराम में देरी हो रही है। ईरान ने ड्रोन नहीं भेजे होते तो शांति तय थी। दुनिया जानती है कि ईरान रूस की मदद कर रहा है। कामाकाजी ड्रोन शाहिद 136 ये वो नाम है। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष से बातचीत में इस बात को कहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से ईरान इस पूरे युद्ध में चर्चा का विषय रहा है। चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि वो रशिया की लगातार मदद कर रहा है, लेकिन बयान लगातार इस तरीके के सामने आए कि ईरान की तरफ से कहा गया पहले कि उसने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम रशिया की मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रोन, उनकी तस्वीरें लगातार सामने आई जो इस युद्ध में भारी तादाद में इस्तेमाल किए गए यूक्रेन के खिलाफ। और अब आपको समझना होगा कि यूक्रेन घमासान में सेंटर में क्यों है ईरान, और इसीलिए जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, यूक्रेन का आरोप लगातार लगाया जा रहा है वो ये है कि रूस लगातार ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कीव पर ईरानी कामिकाजी ड्रोन से हमले हो रहे हैं, ये लगातार यूक्रेन के आरोप है। ज़ेलेंस्की ने सैकड़ों ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है युद्ध भूमि में। ईरान ने यूक्रेन से कामिकाजी ड्रोन के इस्तेमाल का सबूत भी मांगा है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। ईरान के मुताबिक यूक्रेन ने अब तक नहीं दिए कोई भी सबूत, तो ऐसे में वो डिनाई कर रहे हैं कि हमने तो कोई ड्रोन दिए नहीं, आप सबूत दीजिए। ईरान का अमेरिका पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है कि आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं तो कुल मिलाकर आप सबूत दीजिए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, ईरान को रोकेगा इजराइल, क्योंकि इजराइल जो है वो कुल मिलाकर यूक्रेन के समर्थन में उतरा है। ज़ेलेंस्की ने इजराइल से डिफेंस सिस्टम मांगा है ताकि ईरान को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इजराइल से आयरन डोम डिफेंस सिस्टम चाहता है यूक्रेन। अमेरिका से इजराइल पर दबाव बनाने की मांग की गई है ताकि डिफेंस सिस्टम मिल सके उसे। इजराइल से यूक्रेन को इंटेलिजेंस मदद मिलने की भी खबर इस युद्ध में सामने आई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने इजराइल को दी है चेतावनी। तो कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर 2 खेमों में बच गया है इस युद्ध भूमि में 2 बड़े देश। यूक्रेन की मदद की तो संबंधों पर असर तय है, मेदवेदेव की तरफ से कहा गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि इजराइल के खिलाफ एक्शन होगा। तो यहाँ पर ईरान जो है वो रशिया की मदद के लिए सामने आया है, तो वहीं जो यूक्रेन है, यूक्रेन मदद चाहता है इजराइल से। लेकिन यहाँ पर 2 खेमों में बढ़ गए हैं 2 बड़े देश। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, कुल मिलाकर यहाँ पर कह तो रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, हम इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर मान क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े देश जो है वो आर्थिक मदद भी दे रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट भी दे रहे हैं, हथियार भी भर भर कर दे रहे हैं, तो इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह देखा क्यों ना जाए सर? इसलिए नहीं देखा जाए कि इसके साथ कुछ अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं। देखिए, कुछ कल ही बात हुई है कि पुतिन के चेयर पे रहते ज़ेलेंस्की उनसे कोई पीस समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जब बात करते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की, जब एटॉमिक वार एक आहट होने लगी थी उसकी, उस समय दोनों प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और रशिया और अमेरिका ने मिलकर उसको नेगोशिएट करके वहां से उसको डिफ्यूज कर दिया था टेंशन को। तो वर्ल्ड वॉर कहां से संभव है? अभी कल ही तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 107 वोट के साथ नाजीवाद के अगेंस्ट में पूरे वर्ल्ड ने वोटिंग की और इंडिया ने भी उसका समर्थन किया। और ग्रीन पॉलिसी देख लीजिए आप, अटैक कोई कीव और वेस्टर्न आज 9वें मंथ में जब युद्ध जा रहा है, रोबिंदर सर, ज़ेलेंस्की ने इस बयान में यह भी कहा आप आर्थिक तौर पर सब मदद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को आपका सहयोग चाहिए उस स्टैंड पर जो रशिया के खिलाफ हो, क्योंकि कुछ भी कर लीजिए रशिया नहीं रुक रहा है। ये कैसे संभव करेंगे? क्या कोई आपको लगता है अमेरिका भी ऐसा कदम उठा सकता है जिसके तहत रशिया पर लगाम लगाई जा सके? ये सवाल ज़ेलेंस्की ने उठाया कि आर्थिक मदद तो मिल रही है, मिलती रहेगी, तमाम सोर्सेस के विकल्प पर हम काम कर रहे हैं इन तमाम क्राइसिस के बीच, लेकिन रशिया को रोकने के लिए क्या तमाम मुल्क साथ आएंगे? ऑलरेडी आ गए हैं, सबसे अमीर देश तो आ गए आर्थिक रूप से, और मैं बेग टू डिसएग्री करूंगा। मैं तो कहूंगा ये वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही है। ज्योग्राफी चाहे केवल यूक्रेन की हो, पर ये तो पूरी वर्ल्ड वॉर चल रही है साहब इस समय। ओके, केवल चीजें ये कितनी बढ़ेगी तो कभी ना कभी बढ़ेगी यूरोप में, डेफिनेटली यस। अमेरिका पूरा प्रयास कर रहा है, सैंक्शंस जितने सैंक्शंस और बढ़ाते जा रहा है। रशिया का हुक्का पानी बंद कर रहा है वेस्ट। बाकी चाहे अफ्रीकन नेशंस, हम इनके साथ हो, पर हम कितनी वॉल्यूम एक और पॉइंट सर, अगली बड़ी खबर पर जाने से पहले रोबिंदर सर, ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं मेरी वॉर तो ईरान के साथ चल रही है, क्योंकि ईरान के साथ जो रशिया की सारी डील्स रही हैं उसी का नतीजा है कि ये वॉर इतनी लंबी खिंचती जा रही है। उसमें
दो पॉइंट अगर ईरान का मैं कहूं, ईरान ज़ेलेंस्की एक तो इजराइल को अपनी तरफ खींचना चाहता है, उसे पता है इजराइल ईरान का जानी दुश्मन है। हाँ। और इजराइल अभी तक एम्बिवेलेंट है। इजराइल यूक्रेन को वेपन से सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंटेलिजेंस से कर रहा है, क्योंकि सीरिया है वहां पे और सीरिया में रूसी सैनिक है। So there is a list, sir. There is a list handed over by Zelensky to Israel कि किस तरीके का सपोर्ट उनको चाहिए। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।